राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए, राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार रत्नाकल्पोज्ज्वला
देवानो जथा सदमिद्रिदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसे वयं देवान आयुः प्रतिदन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भग मित्रमदिते दक्षमस्त्रिधम् अर्जमणं वरुणकं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु वेगजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तत्रावणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् कृष्ण्याजुवम् कमीशानं जगतस्तस्थुकस्पतिं प्रियं जीवमवसे भूमहे वयं मुखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। सर्वप्रथम हम परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हैं, जिनकी महती कृपा अनुकंपा एवं मार्गदर्शन से ही यह विशाल 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके इस क्षेत्र में संभव हो पाया है। तो बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की जय। श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम आस्थायिका में आए हुए समस्त भक्त श्रद्धालु जनों की ओर से मैं मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य महामनस्विनी कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सज्जनों, साध्वी जी इससे पूर्व भी भारतवर्ष के अनेक विशिष्ट स्थलों पर यह कथा रस वितरित कर चुकी हैं, जिसमें अपार जन समूह ने इसका आनंद उठाया है, इसका छक्कर पानी किया है। और आज हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि यह हमारे इस क्षेत्र में, इस रोहिणी क्षेत्र को भी पावन पुनीत करने हेतु हमारे बीच पहुंची हैं, हमारे बीच पधारी हैं। भगवत प्रेमियों, हमारे भारतीय ऋषि मनीषियों ने, संतों महापुरुषों ने इस रहस्य की खोज की थी कि सर्व कल्याणकारी ईश्वर का महिमा गान समस्त प्रकृति को शुभ्र बना देता है, शुद्ध कर देता है। इसीलिए उन्होंने इस समाज को ऐसी महान परंपराएं दी जिसके अंतर्गत प्रभु की अनंत कृपाओं का, उनकी कथाओं का वाचन किया जाने लगा, उनको श्रवण किया जाने लगा, सुना जाने लगा। और इसी श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना आती है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार वेस्ट के कुछ लोगों को प्रभु की पावन कथा बांच रहे थे, सुना रहे थे। तभी उन्हीं श्रोतागणों में से एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उसने तर्क रख दिया। उसने कहा, अरे स्वामी जी, भला इस प्रकार कथा कहानियाँ सुनने सुनाने से समाज को क्या कोई प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है? इससे तो कहीं अच्छा होता कि आप कोई काम धंधा करते और इस समाज को कोई ठोस योगदान प्रदान करते। स्वामी विवेकानंद जी ने उसके इस कटाक्ष को सुना और सुनकर भी अनसुना कर दिया और आनंद से प्रभु की कथा आगे बाँचते रहे। परंतु अभी कुछ ही देर बीती थी कि स्वामी जी ने
उसी व्यक्ति को इंगित करते हुए कुछ कठोर शब्द कह दिए। इतना सुनना था कि वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। कहने लगा, अरे स्वामी जी, आप ये कैसी बातें करते हैं? आपके मुख से ऐसे अपशब्द शोभा नहीं देते। आपको नहीं कहना चाहिए था, ये अच्छा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे श्रीमान, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने तो आपको प्रत्यक्ष रूप से छुआ तक नहीं, फिर केवल मेरे द्वारा बोले गए चंद शब्दों की वजह से ही ना। बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। अगर मेरे द्वारा बोले गए चंद शब्द आपको इतना अशांत कर सकते हैं, तो फिर प्रभु श्री कृष्ण की कथा में निहित श्रेष्ठ आदर्शों को सुनने से और फिर उन पर मनन चिंतन करने से मानव मन के श्रेष्ठ भाव सक्रिय हो उठते हैं, और जो मानव के मन को शांत कर देते हैं, उन्हें प्रभु के मार्ग पर अग्रसर कर देते हैं, प्रभु के पथ पर बढ़ा देते हैं। सज्जनों, यह है प्रभु श्री कृष्ण की कथा की विशेषता। पर बस यही नहीं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और भी अनेक कारणों से विशेष अति विशेष है। सर्वप्रथम तो यही कि कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी सर्वथा निस्वार्थ और निष्काम भाव के प्रकाश से प्रदीप्त हैं। उनका एकमात्र ध्येय श्री गुरु महाराज जी द्वारा आंदोलित भारत की सांस्कृतिक लहर से जन जन को प्लावित कर देना है, जन जन को भिगो देना है। और यही नहीं, साध्वी जी श्री गुरु महाराज जी द्वारा ब्रह्म ज्ञान से विभूषित है। और यह तो सर्वविदित है, हम सब जानते हैं कि श्रोता की वक्ता के न केवल विचारों बल्कि उससे भी अधिक उसकी आध्यात्मिक अवस्था का प्रभाव श्रोतागणों पर बहुत अधिक पड़ता है। ऐसा प्रभाव जो आगे चलकर हमें अध्यात्म के मार्ग की ओर बढ़ा देता है। ऐसा प्रभाव जो हमें केवल मात्र कथा कहानी या तर्क वितर्क तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि हमारे जीवन में उस प्रैक्टिकल टेक्निक, उस प्रयोगात्मक तरीके का, उस ब्रह्म ज्ञान का पदार्पण कर देता है, जिसके द्वारा हम अपने ही घट के भीतर ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते हैं, उसके प्रत्यक्ष साक्षात्कार से जुड़ पाते हैं, प्रभु की प्रत्यक्ष अनुभूति से जुड़ पाते हैं। तो आइए ऐसी ही कामना, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए कि हमारे जीवन में भी उस प्रयोगात्मक तरीके का पदार्पण हो सके, हम भी प्रभु के मार्ग पर बढ़ सके, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति से जुड़ सके, आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। और उसके लिए मैं आग्रह करती हूँ मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य महामनस्विनी कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की जय। वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभम्
वासुदेवा वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा 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 बोलिए सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय नीलकंठ महादेव की जय माँ दुर्गा भवानी की जय परम पूजनीय परम श्रद्धेय सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय सच्चे दरबार की जय We welcome you all to this enigmatic and pragmatic, beautiful evening devoted to our dearest Lord, Lord Krishna. Thousands of years back, हमारे इस पावन पुनीत भूमि पर, इस भारत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण क्या थे? किस उपमा से अभिवंदित करें हम उन्हें? क्या अलंकरण दे हम उन्हें? वृंदावन की निकुंज गलियों के छबीले गोपालक, या भौमासुर की कैद से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करते नारी उद्धारक, मन हरण सुर लहरियां छेड़ने वाले बंसी बजैया, या कालिया नाग के विष से मुक्त करते नाग नथैया, ग्वाल बालों के संग नाचते कूदते शोक माखन हरैया, या मकाम धेनु का सम्मान करते उनकी सेवा करते धेनु चरैया, अधर्मी कंस और शिशुपाल के प्राण हरता यदुवीर, या फिर एक क्रांति विधायक युग पुरुष, युगांतरकारी महाभारत युद्ध के एकल नियंता, या तत्व ज्ञान की परम निर्झरणी गीता के अपूर्व स्रोत, कुटिलता के विरुद्ध दाव पेच खेलने वाले कुशल राजनीतिज्ञ, या काल यवन को छल लेने वाले रण छोड़, क्या कहें हम उन्हें? क्या उपमा दें हम उन्हें? सज्जनों, यदि इस सब गुणों में से हम किसी एक गुण का चयन करते हैं तो यह इस अलौकिक पुरुष के महनीय तथा उदात्त व्यक्तित्व के प्रति घोर अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा था जहाँ ये सभी गुण धाराएं आकर मिल जाती थी। एक ऐसा सरस मंडल जहाँ विविध भावों के राग एक ही ताल पर लयबद्ध होकर गूंजते सुनाई देते थे। बंकिम के अनुसार श्री कृष्ण में हम ज्ञानार्जनी, लोकरंजनी, कार्यकारिणी, इन तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों का एक साथ अवलोकन कर सकते हैं। वे समग्रता के साकार रूप थे, समस्त विसंगतियों और द्वंद्वों का अद्भुत समन्वय थे। कहीं प्रेम की रस माधुरी भी थी तो कहीं विरह की प्रदीप्त ज्वाला भी थी, कहीं भक्ति की भाव भीनी सुरभि बिखेरी तो कहीं धर्म की महामहिम गरिमा को प्रतिष्ठित किया, कहीं भावों के सरोवर में क्रीड़ाएं की तो कहीं हिंसा के ठेठ दावा नल में मुस्कुराते हुए उतर गए। ऐसा सर्वरंगी था जीवन श्री कृष्ण का और उनके प्रत्येक रंग में उनकी संपूर्णता का दर्शन। अतएव इस महापुरुष की महिमा को बाँचते हुए वेद व्यास जी सारांशतः कह उठे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है, 16 कलाओं से युक्त सर्वांशिक अवतार है, परात्पर सच्चिदानंद ब्रह्म का साक्षात प्रतिबिंब है श्री कृष्ण। कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी
मथुरा के एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे। आरती का समय हो चुका था, इसलिए प्रभु की मूरत का बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब प्रभु की सुसज्जित मूर्ति का दर्शन किया तो बस उनके हृदय में तो आनंद की धारा बह उठी। प्रभु की मूरत को देखकर विमुग्ध हो गए, लेकिन शीश नहीं झुकाया। गदगद कंठ से कह उठे, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बान लो हाथ। हे प्रभु, ये तुलसी तो तब मस्तक झुकाएगा जब इन हाथों में धनुष आ जाएगा। प्रभु तो है ही जन मन रंजन, और उनका यह महावाक्य है कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप में प्राप्त करना चाहता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए प्रभु ने अपनी मुरली को एक तरफ रखा और धनुष को उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, अरे वाह, मुरली मुकुट दुराय के नाथ बने रघुनाथ, लखी अनन्यता भक्ति की जनकों की उस सनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु की इस लीला का दर्शन कर आनंदित हो उठे। 65 पदों से युक्त कृष्ण गीतावली की रचना कर डाली। रसखान जी, वो तो इस सृष्टि के विधाता, करता धरता, विश्व के नियंता को न जाने कहां कहां ढूंढते रहे। जब सब जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गए तो दृष्टि पहुंची कहां? वृंदावन में। और आज उन्हें संपूर्ण सृष्टि का करता धरता वृंदावन में राधिका के पास बैठा नजर आ गया। रसखान जी बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन वेदन, भेद सुनो ना चौगन आयन, हेरत हेरत हारी फिरियो, रसखान बतायो ना लोग लुगायन। देखियो कहाँ, वह कुंज कुटी तट, बैठो पलोटत राधिका पायन। कि जिसे मैं संपूर्ण सृष्टि में ढूंढ रहा था, अरे वो ईश्वर तो साक्षात वृंदावन में साकार रूप लेकर लीलाएं कर रहा है। कृष्ण की माधुरी ने रहीम जी के हृदय को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और रहीम जी वह तो कह उठे, प्रभु बस अब इन नेत्रों में आपके अलावा और किसी को स्थान नहीं मिलेगा। मोहन छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, रहीमन भरी सराय लखी, आप पथिक फिर जाए। कि मैंने अपने इन नैनों में अपने प्रभु को स्थान दे दिया है, अब यहाँ किसी और के लिए स्थान नहीं है। संत महापुरुष ऋषिगण सभी भगवान कृष्ण के आकर्षण से खींचे चले आए और अनेक वाणियों को रच दिया। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे कवि और कवित्रियां भी हुई हैं जिनके मन को उस पीत पट वाले ने मोहित कर लिया। पंजाब की एक कवित्री हुई है जिनका नाम है ताज। कृष्ण की अनन्य भक्त थी और कृष्ण के उस रूप सौंदर्य का वर्णन कहते हुए कह उठी, छैल वो छबीला हर रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूँ देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती से तो सोहे, कान मोहे मन कुंडल मुकुट शीश धारा है। दुष्ट जन मारे सत जन रखवारे ताज, चित्त हित वारे प्रेम प्रीति कर वारा है। नंद जू का छोरा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। आगरे के कवि हुए मियाँ नजीर अकबराबादी, कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बड़ा ही सुंदर किया। तारीफ करूं मैं अब क्या क्या उस मुरली धुन के बजैया की, नित सेवा कुंज फिरैया की और बन बन धेनु चरैया की। गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मेहर करैया की, गिरधारी सुंदर श्याम बरन और पंदड़ जोगी भैया की। यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमती छैया की। रख ध्यान सुनो दंडोत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण की रूप माधुरी ने हर एक को अपनी ओर खींच लिया। सच कहें, श्री कृष्ण संपूर्ण भारत की चेतना में समाये हुए हैं। रग रग में कृष्ण बसे हैं, भावनाओं की सुरभि में कृष्ण है।
संवेदनाओं में कृष्ण है, हमारी आस्था का आधार कृष्ण है, हमारी चिंतन धारा में कृष्ण है, हमारे आदर्शों का सार कृष्ण है। वे कृष्ण ही तो हैं जो संस्कार बनकर भारत की मिट्टी में उर्वरता भरते हैं। वे कृष्ण ही तो हैं जो संस्कृति बनकर हमारे रक्त में बहते हैं। वे कृष्ण ही तो हैं जो मर्यादा बनकर हमारे चरित्र में घुलते रहते हैं। वे कृष्ण ही तो हैं। लेकिन दुख का विषय है, विडंबनीय तथ्य तो यह है कि वह आर्यवर्त जो उस पूर्ण अवतार की लीला स्थली रही, जहां आकर प्रभु ने अनेक लीलाएं की, उसी की कुछ विद्वत संतानें कृष्ण के अस्तित्व को मुक्त कंठ से स्वीकार नहीं कर पाई। इस संदर्भ में मुझे एक लेखक हुए हैं मिस्टर अय्यर, उनकी पुस्तक है श्री कृष्ण डार्लिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। उनका एक वाक्य स्मरण हुआ। अपनी पुस्तक में वे लिखते हैं कि एक बार एक बुद्धिजीवी के मस्तिष्क में कृष्ण के अस्तित्व को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया। अपनी इस दुविधा को लेकर, इस संदेह को लेकर एक संत के पास पहुंच गया। जाकर उन महापुरुषों से कहा, मेरे मतानुसार कृष्ण नाम का व्यक्ति कोई इतिहास में हुआ ही नहीं है। कृष्ण मात्र हमारी कपोल कल्पना है। जैसे ही संत ने यह सुना, कहने लगे, अच्छा एक बात तो बताइए, क्या आपका अस्तित्व है या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा अस्तित्व तो है। मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, 40 वर्षीय हूँ, विद्वान हूँ, लेखक हूँ, प्रोफेसर हूँ। संत ने कहा, अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह बताइए कि आपको कितने लोग जानते हैं? उस व्यक्ति ने थोड़ा मस्तिष्क पर जोर डाला और कहा, मुझे लगभग 5000 लोग जानते होंगे। संत ने कहा, अच्छा यह बताइए कृष्ण को कितने लोग जानते हैं? उसने कहा, कृष्ण को तो करोड़ों लोग जानते हैं, मानते हैं। संत ने कहा, अच्छा कितने वर्षों से मानते हैं? उसने कहा, लगभग 5000 वर्षों से। संत ने कहा, अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण को 5000 वर्षों से लोग मानते हैं, पूछते हैं। यह बताइए उन 5000 लोगों में से जो आपको जानते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो आपकी पूजा करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पूजा? जी, मेरी पूजा कोई क्यों करेगा? मेरी पूजा कोई नहीं करता। संत ने कहा, फिर तो यह विचारणीय बात है कि वह भगवान कृष्ण जो 5000 वर्ष पूर्व हुए, आज भी उनके भक्त, आज भी लोग 5000 वर्षों के बाद भी न केवल उन्हें मानते हैं बल्कि उनकी पूजा करते हैं। अब आप ही विचार कर बताइए कि अस्तित्व कृष्ण का है या आपका है? सज्जनों, यह प्रश्न केवल कृष्ण पर ही नहीं लगता, यही प्रश्न चिन्ह भगवान श्री राम पर भी लगाया जाता है और बड़ी बुलंद आवाज में कहा जाता है, ना तो कोई राम हुए और ना ही कोई राम सेतु हुआ। वास्तविकता में यह प्रश्न ना तो राम पर है ना कृष्ण पर है, यह प्रश्न चिन्ह है ईश्वर के अस्तित्व पर। क्योंकि बहुत से निरीश्वरवादियों का यह कहना है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई शक्ति है ही नहीं। यह तो केवल आस्तिकों का भ्रामक विचार है, भ्रामक विचार। Man has created God in his own imagination. इंसान ने केवल मात्र अपनी कल्पना में ईश्वर को गढ़ दिया है, ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले इन समस्त निरीश्वरवादियों से हम एक प्रश्न करना चाहेंगे। ईश्वर के विरुद्ध इन मिथ्या अवधारणाओं का प्रचार प्रसार कर आप भले ही मानवीय मस्तिष्क से उसे बाहर निकाल दें, लेकिन क्या मानवीय अस्तित्व से उसकी जीवनदायिनी सत्ता को पृथक कर सकते हैं? क्या
सृष्टि के कण कण में मौजूद उस चेतन शक्ति को निकालकर बाहर फेंक सकते हैं? कदापि नहीं। जरा एक बार अद्भुत नजारों से परिपूर्ण इस सृष्टि की ओर देखिए तो सही। आहा, ऊपर खुली बाहें फैलाए नीला आसमान है। उस नीले आसमान में विचरता सूर्य दिन भर अपनी सुनहरी रश्मियां इस धरा पर बिखेरता है। दिन ढलते ही वह रश्मियां, वह किरणें चांदनी की तरह शीतल हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो चांद की छलनी से छनकर आ रही हैं। आकाश से निहारती ये निहारिकाएं भी कुछ कम नहीं। ऐसा लगता है मानो व्योम ने चांदी की जरीदार ओढ़नी को ओढ़ लिया है। जरा एक बार अंतरिक्ष में घूमते ग्रह और उपग्रहों की ओर देखिए। युग युगांतर से अपनी अपनी धुरी पर अपनी अपनी परिधि में परिभ्रमण कर रहे हैं। कोई किसी की कक्षा में हस्तक्षेप नहीं करता, कोई किसी से टकराता नहीं है। यहाँ तक कि एक अणु के भीतर विद्यमान इलेक्ट्रॉन भी अपनी नियत सीमा रेखा में घूम रहा है। वह कभी किसी दूसरे की कक्षा में हस्तक्षेप नहीं करता, कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। ऋतुएं अपने क्रमानुसार आती और जाती रहती हैं। ये सारी सृष्टि एक क्रम में बंधी हुई है। अब जरा एक बार इस पृथ्वी की ओर देखिए, इस धरा की ओर देखिए। पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील है। वैज्ञानिक कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि यदि इस दूरी को जरा सा भी कम कर दिया जाए तो धरती पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है, क्योंकि धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वनस्पति, पशु, जीव जगत सब खत्म हो जाएगा। इस धरती पर सूर्य से अनेक किरणें आ पड़ती हैं और उनमें से कुछ किरणें अत्यंत विध्वंसकारी होती हैं, लेकिन इस पृथ्वी की सुरक्षा के लिए उसके आसपास ओजोन लेयर का सुरक्षा कवच बनाया गया है। आखिर उस सुरक्षा कवच को बनाने वाला कौन है? आखिर पृथ्वी की सूर्य से दूरी को तय करने वाला कौन है? ये प्रश्न है हमारे सामने। कहते हैं कि धरती 23.50 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। यदि यह इस एंगल पर झुकी ना होती तो महासागरों का सारा जल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर बह जाता। इस धरती पर ना तो रिमझिम बारिश होती और ना ही पेड़ पौधे होते। धरती को इस एंगल पर सेट करने वाला कौन है? आप सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। इसी कारण से इस धरती पर कुछ घंटे के दिन होते हैं और कुछ घंटे की रात्रि है। यदि इस दूरी को 1000 से कम कर 100 कर दिया जाए तो इस धरती पर 120 घंटे के दिन होंगे और 120 घंटे की रात्रि होगी। यदि सागर 10 फीट और गहरे होते तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो संतुलन बिगड़ जाता और इस धरती पर जीवन संभव ना हो पाता। सूची अनंत है जो प्रमाणित कर रही है कि इस धरती का निर्माण बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कितनी सुव्यवस्थित, सुनियोजित, सुनियंत्रित है। क्या ऐसी रचना स्वयं हो सकती है? नहीं सज्जनों, यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपने निर्माण के पीछे किसी विवेकशील सत्ता की उद्घोषणा कर रहा है। वह कह रहा है कि अवश्य ही इसका कोई रचयिता है, अवश्य ही इस सृष्टि को बनाने वाला कोई निर्माता है, कोई विवेकशील शक्ति है जिसने इस सृष्टि को क्रम में बांधा है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। हमारे वैज्ञानिक धीरे धीरे जैसे जैसे सृष्टि की खोज कर रहे हैं, सृष्टि की गहराई में जा रहे हैं, वे पाते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। उनकी यह मस्तिष्क, उनकी ये मेधा, यह बुद्धि अध्यात्म और ईश्वर को मानने के लिए विवश हो जाती है।
श्री आशुतोष महाराज जी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हुए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि एक बार एक वृद्ध सज्जन ट्रेन से पेरिस जा रहे थे। उनके सामने वाली सीट पर एक युवक बैठा था। बड़ा ही उत्सुक था, बड़ा ही प्रसन्न था और ना पूछते हुए भी, ना चाहते हुए भी सबको जा जाकर बता रहा था कि जानते हैं मुझे कहाँ एडमिशन मिला है? द लुईस पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अरे मुझे वहाँ जाने का मौका मिला है, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया है। अरे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ा ही उत्सुक है, आंखों में बहुत ही स्वप्न संजोए बैठा है। तभी उसकी दृष्टि सामने वाली सीट पर बैठे वृद्ध पर टिक गई। वह वृद्ध ईश्वर से संबंधित एक किताब को पढ़ रहे थे। वह युवक उनके पास गया, जाकर उन्हें कहने लगा, अरे ये आप कैसी किताब पढ़ रहे हैं? अब तो विज्ञान का जमाना है और विज्ञान के जमाने में आप ईश्वर संबंधी किताब पढ़ रहे हैं? अरे ईश्वर तीश्वर कुछ नहीं होता, ईश्वर केवल मात्र अनपढ़ लोगों के दिमाग की उपज है। उस वृद्ध व्यक्ति ने सुना, उस युवक की ओर देखा और कहा, अच्छा ईश्वर नहीं होता? बताओ तो सही कि हमारे वैज्ञानिक और क्या क्या तर्क देते हैं। उस युवक ने कहा, माफ कीजिए, मेरा स्टेशन आने वाला है, आप मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। मैं आपके घर आकर आपको ऐसे ऐसे तर्क दूंगा कि आपकी बुद्धि भी यह मान जाएगी कि ईश्वर तीश्वर कोई शक्ति नहीं है। उस वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक की बात से सहमत होकर अपना विजिटिंग कार्ड उस युवक के हाथ में रख दिया। जैसे ही उस विजिटिंग कार्ड पर उस व्यक्ति का नाम पड़ा, लुईस पास्चर, उस युवक के जमीन से पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने क्षमा याचना की। तब महान वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने कहा कि यदि तुम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो यह प्रमाणित करता है कि अभी विज्ञान पर तुम्हारी पूरी तरह पकड़ नहीं है। यदि तुमने विज्ञान को समझा होता तो तुम कभी ईश्वर के अस्तित्व को झुठला सकते ही नहीं थे, क्योंकि ज्यों-ज्यों हम विज्ञानवासी, ज्यों-ज्यों हम वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, ये हमें मानना पड़ता है कि ईश्वर नाम की एक शक्ति है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। यही कारण है कि जितने भी बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हुए, उन सब ने एक ही स्वर में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी बुद्धि को ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित होता अनुभव किया। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की खोज की, वह कहते थे, मैं कृतज्ञ हूँ उस ईश्वर का जिसने मेरी बुद्धि को यह प्रेरणा दी कि मैं ऐसी खोज कर पाया। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेंसिलिन का आविष्कार किया, वह भी कहते थे कि पेंसिलिन की रचना तो ईश्वर ने की है, मैं तो केवल यही जान पाया हूँ कि उसका उपयोग कैसे करना है। 20वीं सदी के बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए डॉक्टर जुंग अपने जीवन के संपूर्ण अनुभव को एक रिपोर्टर के समक्ष रखते हुए कहते हैं कि 60 वर्ष में मैंने आज तक कोई ऐसा मानसिक रोगी नहीं देखा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो और उसे मेरे पास आने की आवश्यकता पड़े। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। अमेरिका, सज्जनों, जिसे विज्ञान के क्षेत्र में सबसे उन्नत देश माना जाता है, उसकी करेंसी पर भी लिखा होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इंग्लैंड, जिसे तकनीकी तौर पर सबसे उन्नत राष्ट्र माना गया, उसका पार्लियामेंट सत्र भी सदैव इसी प्रार्थना से आरंभ होता है कि हे ईश्वर, तुम विश्व के नायक हो, हमें सद्बुद्धि देना कि हम न्याय से, हम विवेक से न्याय कर सकें। सज्जनों, ये अनेक प्रमाण हैं, हमारे वैज्ञानिकों के मत हैं जो बार बार हमें एक ही और इशारा कर रहे हैं कि ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है,
ईश्वर ने ही सृष्टि को बनाया है, ईश्वर ही इस सृष्टि का निर्माता है, ईश्वर ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। इस समस्त विवेचन का उद्देश्य यह नहीं है कि आप केवल ईश्वर को मान लें। यहाँ इस मंच से तर्क देने का अभिप्राय यह नहीं कि केवल मात्र आप ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लें, क्योंकि यदि आज इन तर्कों के अभिभूत होकर आपने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर भी लिया तो बहुत संभव है कि कल किसी अन्य कुतर्क के द्वारा आप पुनः एक बार ईश्वर के अस्तित्व को झुठला दें। आज भले ही आप इन तर्कों से सहमत होकर आस्तिक बन जाएं, लेकिन बहुत संभव है कि कल कोई आकर पुनः आपके समक्ष अनेक कुतर्क रखे और बार बार आपसे कहे कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं, ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं, तो आप उसके संग अपनी सहमति देते हुए कह उठे कि हाँ, ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं। सज्जनों, ईश्वर को यदि हम इन तर्कों के आधार पर मानेंगे तो यह तर्कों पर खड़ा किया गया विश्वास बहुत निर्बल होता है, कभी भी छिन्न भिन्न हो सकता है। आपको अपनी आस्तिकता को आधार देना होगा किसका? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का। यदि आप ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस ईश्वर का अपने घट में दर्शन कर लीजिए, तो आप स्वयं जान जाएंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है। फिर हजारों क्या करोड़ों लोग आकर भी आपके समक्ष ऐसे कुतर्क रखें कि आप ईश्वर को ना माने, लेकिन तब भी आपकी बुद्धि ये जान पाएगी कि नहीं, ईश्वर है, मैंने उस ईश्वर को अपने घट के भीतर देखा है। इसलिए सज्जनों, इन तर्कों और कुतर्कों से ऊपर उठिए, अपने अंतर घट में ईश्वर का दर्शन कीजिए और प्रमाण ले लीजिए कि हाँ, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, हम सबका निर्माता वो ईश्वर है। विवेकानंद जी ने तो बहुत सुंदर कहा, इफ देयर इज गॉड यू मस्ट सी हिम, इफ देयर इज सोल यू मस्ट परसीव इट, अदरवाइज इट्स बेटर टू बी एन एथिस्ट देन अ हिपोक्रेट। कि अगर ईश्वर है तो उसे देखो, अगर आत्मा है तो उसे जानो, अन्यथा ऐसे आस्तिक होने से अच्छा जिसने ईश्वर को नहीं देखा आप नास्तिक ही रहे, वो ज्यादा अच्छा है। विवेकानंद जी ने यह उद्घोष इसलिए किया ताकि संपूर्ण मानव जाति तर्कों से उठकर उस ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करे। और सज्जनों, जब हम ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं उस क्षण ना तो हमारे भीतर कोई संदेह बचता है, ना कोई संशय और ना ही कोई प्रश्न बचता है। इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों ने कह दिया, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः शीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। नोट द हार्ट इज कट एंड ऑफ ऑल कंफ्यूजन्स। एक बार जब इंसान अपने घट के भीतर ईश्वर को देख लेता है, फिर ना तो कोई संदेह, ना ही कोई संशय और ना ही कोई प्रश्न जन्म लेता है। एक दार्शनिक हुए हैं प्लॉटिनस, ईश्वर को लेकर बहुत बहस किया करते थे, बड़े तर्क कुतर्क किया करते थे। लेकिन एक दिन मौनी बाबा बनकर बैठे हुए थे कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया, प्लॉटिनस क्या बात है, अब ईश्वर पर कोई बहस नहीं करनी? प्लॉटिनस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, I have attained the vision of him who reigns. मैंने उस ईश्वर को प्राप्त करने का सही यंत्र प्राप्त कर लिया है, मैंने अपने घट भीतर उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया। अब कोई बहस नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई संशय नहीं। अब मैं स्वीकार करता हूँ कि इस जमीन में, इस आसमां में, इस कण कण में यदि कोई है तो वह ईश्वर है। इस सृष्टि का निर्माता वो ईश्वर है। हमें, आपको, सभी को बनाने वाला सामर्थ्यवान वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर है। और जब एक मानव, जब एक भक्त
अपने घट के भीतर उस ईश्वर का दर्शन करता है, तब वह मुक्त कंठ से प्रभु की महिमा गाने लगता है और क्या कहता है, आइए श्रवण करते हैं। महान तू है ज़मीं, तू
सारा जहां। एक भक्त कण कण में विराजमान उस ईश्वर का दर्शन कब कर पाता है, कब उसे ईश्वर के अस्तित्व पर पूर्ण रूप से विश्वास हो पाता है, जब वह किसी गुरु की शरण में जाता है और वह गुरु तत्क्षण उसके अंतर्घट में उसे ईश्वर का साक्षात्कार करवा देता है। एक विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर, बहुत सुंदर कहते हैं, इफ देयर इज गॉड हु हैज क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, it will be unjust on his justice if he deprives millions of his sons of his divine knowledge. Reason and comparative study of religions declare that God gives his divine knowledge from his just appearance on earth. यदि कोई ईश्वर है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, तो यह उस न्यायकारी सत्ता का एक अन्यायपूर्ण पक्ष होगा यदि वो अपने करोड़ों पुत्रों को, करोड़ों संतानों को अपने दिव्य ज्ञान से महरूम रखेगा। ग्रंथों और तर्कों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वह ईश्वर स्वयं साकार रूप लेकर इस धरा पर आता है और अपना ज्ञान प्रदान करता है। सज्जनों, ईश्वर की साकार अभिव्यक्ति को गुरु का नाम दिया गया। जिस क्षण हमारे जीवन में गुरु का पदार्पण होता है, किसी तत्वनिष्ठ गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त होता है, वह गुरु उसी क्षण हमारे घट भीतर हमें ईश्वर का साक्षात्कार करवा देता है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं ऐसा गुरु साक्षात ईश्वर की ही साकार अभिव्यक्ति हुआ करता है, वो उनसे भिन्न नहीं हुआ करता। सज्जनों, आज के समाज को आवश्यकता है, इन समस्त निरीश्वरवादियों को आवश्यकता है केवल मात्र गुरु सत्ता की, जिनकी कृपा से ये अपने घट भीतर ईश्वर का दर्शन कर उसके अस्तित्व का प्रमाण ले सकें, केवल उसके अस्तित्व को जान सकें, देख सकें। सज्जनों, जिस क्षण हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है, उस क्षण हम ईश्वर की लीलाओं को केवल बाहर नहीं, अपने अंतर्घट में सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आज रामनवमी का दिन है, वह दिन जिस दिन भगवान श्री राम के रूप में वह ईश्वरीय सत्ता इस धरती पर साकार हुई। प्रभु ने इस धरती पर आकर अनेक लीलाएं की और उस क्षण त्रेता युग में भक्तों ने इन लीलाओं का आनंद भी उठाया। महर्षि वाल्मीकि जी, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने अंतर्घट में राम की लीलाओं को देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाए और प्रभु की लीलाओं को शब्दों में पिरो दिया और रामायण ग्रंथ की रचना कर दी।